दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे हैं भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो रिसेंटली पेंशन आ रहे हैं उनमें से भी, और जो काफ़ी पुरानी पेंशनर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई है। 51,000 करोड़ रुपए जो लगभग हमारे 24 लाख एक्स सर्विसमैन को हर साल बैंकों के थ्रू पेमेंट पेंशन या फैमिली पेंशन के रूप में किए जाते हैं, वो तरीका अब लागू नहीं होगा। काफ़ी सालों से आपके बैंक को ही रक्षा मंत्रालय पेमेंट करता है और बैंक आपके खाते में उसको डाल देते हैं, यही प्रोसीजर अपनाया जाता है। पर अब क्या होगा, अब इसको बंद कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का खाता है, ये आपका मिडलमैन यानी कि ये आपका बैंक है और ये आपका बैंक में खाता है। अब तक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस क्या करता था, आपकी पेंशन या फैमिली पेंशनर्स को बैंक के पास भेज देता था, बैंक फिर इसको किसके पास भेजता था, पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देता था। अब क्या होगा, जो नया सिस्टम जो अपनाया गया है, इससे जो बीच का जो मिडल मैन है यानी कि जो बैंक है, इसमें जो हिस्सेदारी थी वो समाप्त कर दी गई है। सीधा आपका पेंशन या फैमिली पेंशन का जो पैसा है आपके खाते में आएगा, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो। यानी कि बीच में जो मिडलमैन के रूप में बैंक काम करते थे, जो प्रोसेस को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लेते थे, अब उनको दूर कर दिया गया है। अब सीधा आपकी पेंशन फैमिली पेंशन आपके खाते में आएगी। मैं आपको बता दूं कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का एक बहुत ही अच्छा एम्बिटियस प्लान्स इसको बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी दोस्तों। जब ये मिडलमैन है इनको अब दूर कर दिया गया है और रिसेंटली आप जल्द ही देखेंगे कि आपके खाते में जो पेमेंट का जो मैसेज आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नाम से मैसेज आएगा कि ऐसे ऐसे इतने पेंशन या फैमिली पेंशन आपके अकाउंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्रेडिट की है। दोस्तों क्या क्या समस्याएं आ रही थी, किसके चलते ये काम किया गया है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस थी। पेंशन उनकी क्या तो रॉन्गली कैलकुलेट कर दी जाती थी, या उनको जो दी जाती थी वो कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं दी जाती थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन सारी समस्याओं से फेड अप होकर एक नया पॉलिसी बनाया है, जिसमें आरटीजीएस के थ्रू सीधा पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक एस्टीमेट के हिसाब से मैं बताऊं, जो सीजीडीए ने कैलकुलेट किया है, कंट्रोल जनरल डिफेंस अकाउंट ने कैलकुलेट किया है, उनका कहना है कि अगर हम इस नए सिस्टम को लागू करते हैं तो सालाना हम 180 करोड़ रुपए भी बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर पेंशन या फैमिली पेंशनर्स के खाते में जो पेंशन आती है उसके लिए सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, और वो पैसे कितने हैं, 960 रुपीज़ लगभग हर ट्रांसैक्शन पे, हर अकाउंट में ट्रांसैक्शन के ऊपर देने पड़ते हैं। तो अब आप पूछोगे कि कौन कौन से बैंक है, कितने बैंक हैं, ऐसे लगभग 32 बैंक है, जिनमें से 28 पब्लिक सेक्टर बैंक है और 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिनके साथ पेंशन पेमेंट का मेमोरेंडम साइन हो चुका है। और वो लगभग 180 करोड़ रुपए सालाना पेंशनर फैमिली पेंशनर्स की पेंशन या फैमिली पेंशनर्स को डिस्पर्स करने के लिए उनके खाते में लेते हैं। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये भी मानना है कि जब ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा, यानी कि एक ही जगह से सारा पैसा पेंशनर्स के खाते में जा रहा है, अलग अलग बैंकों में नहीं जा रहा है, कहीं पब्लिक सेक्टर कहीं प्राइवेट सेक्टर, इस प्रकार के अलग अलग बैंकों में नहीं जा रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ ग्रीवेंसेज हैं जो पेंशनर्स के हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक आइडिया के अनुसार देखा गया कि जो भी कंप्लेन आती हैं, चाहे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में आओ, चाहे वह सीजीडी ऑफिस में आओ, चाहे वह पीसीडी इलाहाबाद के ऑफिस में आओ, उनमें से 95% कंप्लेन ऐसी हैं जो पेंशन पेमेंट के रिगार्डिंग है। जो बैंक जो पेंशनर्स को या फैमिली पेंशनर्स को जो पेंशन पे कर रहे हैं, 95% कंप्लेन उसी के बारे में होती है। तो इसलिए ये बड़ा डिसीजन रक्षा मंत्रालय ने लिया है कि उनका मानना है कि इस प्रकार के जो ग्रीवेंसेज हैं और इस प्रकार की जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि बैंकों की तरफ से जो पेमेंट प्रोसेस किया जाता था उसमें जो समस्याएं आती थी वो दूर करना रक्षा मंत्रालय के लिए या इसके कोरस्पोंडिंग विभागों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। एक आंकड़े के हिसाब से मैं बताऊं तो लगभग 24 लाख हमारे पेंशनर्स हैं जो फिलहाल पेंशन या फैमिली पेंशन ले रहे हैं, और इनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनको पेमेंट के रूप में हर साल 51,000 करोड़ रुपए इनके खाते में डिस्बर्स किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनमें से 24 लाख में से 18 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जो सीधे तौर पर अपने बैंक से पेमेंट लेते हैं, और बैंक से पेमेंट पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को देने के लिए 960 रुपये, मैंने पहले भी आपको बताया, एज ए ट्रांजैक्शन फ़ी हर साल देना होता है। तो टोटल करके देखें तो लगभग 180 करोड़ रुपये बन गए, और 180 करोड़ रुपये की ये सीधी बचत दोस्तों होने वाली है। 180 करोड़ रुपये हमारे जितने भी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं उनके पेंशन पेमेंट के लिए दिया जाता है, वो सीधा सरकार के पास भी बचेगा, और इससे
हमें भी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है। एक नोट के हिसाब से मैं बताऊं आपको कि ये डिसीजन ले लिया गया है कि जो नेवी और एयरफोर्स के रिसेंटली नए नए पेंशन आ रहे हैं उनको इसी सिस्टम से पेंशन मिलेगी, और इंडियन आर्मी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर में पेंशनर्स हैं उनके लिए ये अगस्त महीने से, अगस्त 2020 से लागू हो जाएगा। एक हेडलाइंस भी इसमें दी गई है कि जो पेंशनर्स जो नए नए पेंशन आ रहे हैं उनको अपना एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट देना होगा, जिससे उनको आधार नंबर के साथ लिंक करा के फिर सारा डिटेल सबमिट करना होगा, और उसमें सीधा एमओडी अपना पेंशन का, उनका जो फैमिली पेंशन का पैसा होगा उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं आपसे चाहूँगा कि थैंक्स ज़रूर लिखें। रक्षा मंत्रालय का एक बहुत ही निर्णायक फैसला है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इनके लिए थैंक्स ज़रूर लिखें, ताकि ऐसे ही जो मेजर डेवलपमेंट है, मेजर डिसीजन है जो पेंशन फैमिली पेंशनर्स के लिए लिए जा रहे हैं, ऐसे ही फ्यूचर में लिए जाते रहें और फ़ायदेमंद लगातार आगे हमारा देश भी बढ़ता रहे और हमारे कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, फैमिली पेंशनर्स को समस्याएं ना आए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।